श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज का दिन बड़ा ही पवित्र है क्योंकि आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा है और साथ ही सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। तो आइए भगवान शिव की शिव महापुराण की बड़ी पवित्र कथा को सुनते हैं और साथ ही सुनते हैं शिव पार्वती जी की सोमवार के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही दिव्य कथा। इस कथा को सुनने मात्र से दुख दरिद्रता और सभी पापों से मुक्ति मिलती है, संतान सुख मिलता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप सब भक्त भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत समय पहले वाशकल नामक गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु वेदों वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उनके पतित का बहुत समय व्यतीत हो गया। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उसका बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विंदोंग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विंदुक के मारे जाने पर वे चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है लेकिन फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ वह घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं। तब यमराज के दूत तरह तरह की यातना देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोक के डंडों से दागते हैं। तप्त लोक के डंडों से उनका सत्संग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है अब यह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसी से बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। जब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा की योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि अभी तक हर पाप में मैं डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार करें। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी है और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत,
भगवान शिव की शरण में जाओ। परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है और मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माँ पार्वती का वास है। वह शुद्ध आत्म पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी सेवा और आराधना करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अनन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान के चरणों का ध्यान करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई, हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थ दर्शी हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधुओं, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार करें। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। कृपया आप मुझे सुनाएं। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उस ब्राह्मण देवता की शरण में वहीं रहने लगी। गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हुआ। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंद में स्वरूप का स्मरण करती। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने दिव्य विमान पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था, शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके अंग कांत करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। 5 मुख, हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौण थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव की परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। नेत्रों में आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर गौरी पार्वती ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे गिरिजानंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों
और देवताओं द्वारा पूजित, सभी को सुख देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सब गति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। तब चंचला बोली, हे गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताएं। कोई उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे, पाप में डूबे थे। गिरिजा कुमारी बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिदुंग पापी था, उनका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। और वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, सब प्रकार की कष्ट सहता है। गौरी देवी की बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हुई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी ने उसे एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें, मेरे पापी पति का उद्धार करें। कृपया करके मुझे उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो वह दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बार बार प्रणाम किया, प्रार्थना की मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला की बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व तुम्बरू को बुलाकर कहा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिदुंग नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति वह वैश्यगामी हो गया। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता, सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, घरों में आग लगा देता, चांडालों से दोस्ती करता, रोज वैश्य के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले गए। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वे विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर बिदुंग नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता कभी रोता। महाबली तुम्बरू ने बिदुंग नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके बाद कथा बाँचने के लिए उत्तम स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया। एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से भगवान शिव की कथा सुनाने तुम्बरू विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहाँ पहुँचे। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिदुंग को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया
और तुमरू ने भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया। सभी श्रोताओं ने सुना। परम पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच भी पापों से मुक्त हो गया और शरीर को त्याग कर शीघ्र ही शिव धाम को प्राप्त हुआ। उसका शरीर दिव्य हो गया, शरीर गौर वर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को परम आश्चर्य हुआ। उनका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान उमा महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वरी के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी चंचला और तुमरू के साथ शिव धाम पहुँचा। भगवान शिव देवी पार्वती ने अपना पार्षद बना लिया। दोनों सुख पूर्वक भगवान महेश्वर देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। अब सुनिए सोमवार व्रत की महिमा की बड़ी पुण्यदायी और मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहा करता था। वह अत्यंत ही जन्म से निर्धन था। वह पंडित अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जीवन यापन कर रहा था। उसके पुत्र का नाम था सोमेश्वर। वह पंडित प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करता, फिर नगर में सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाया करता। लेकिन पंडित द्वारा किया गया यह कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वह स्वयं कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती आ रही थी। वह सावन के सभी सोमवार करती, किंतु इतने वर्षों की साधना और व्रतों के बावजूद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। इसलिए वह पंडित की पत्नी भगवान शिव से अत्यंत ही नाराज हो गई और उसने पूजा पाठ करना, व्रत रखना सब कुछ त्याग दिया। परंतु उस पंडित ने कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वे कहीं न कहीं भगवान शिव की कथाएं सुनाकर पूजा पाठ करके जो धन प्राप्त होता उसी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन ऐसा आया कि जब पंडित की पत्नी एक बार फिर से अपने हृदय में श्रद्धा जगाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगती है, वे मन ही मन ये सोचती रहती कि एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, मेरी भी गरीबी समाप्त होगी। किंतु जब वर्षों की भक्ति और पूजन के बाद भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो वह अत्यंत दुखी हो जाती है। मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगती है। भगवान शिव की मूर्ति के पास बैठकर कहती है, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसकी वजह से हमें जीवन भर इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। हमने इतना पूजा पाठ किया लेकिन आपने हम पर दया नहीं की। हमने तो कभी किसी का हृदय भी नहीं दुखाया, किसी का अन्याय नहीं किया। मैं और मेरे पति दोनों ही सदा आपके चरणों में लीन हैं। हम तो सुबह से शाम तक केवल आपकी पूजा करते हैं, हर सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, आपके नाम का जल चढ़ाते हैं, आपकी कथाएं सुनते हैं, सुनाते हैं। फिर भी हे प्रभु, हमारी झोली हमेशा खाली क्यों रहती है? हे भोलेनाथ, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? क्या हम किसी के पाप के भागी हैं जिसका प्रायश्चित भी हमारे भाग्य में नहीं लिखा? हे गंगाधर, हे नीलकंठ, हे कोई भूल हो गई है तो उसे क्षमा कर दो, लेकिन कृपया करके यह बताओ कि हमारी इस दरिद्रता का रहस्य क्या है? आखिर हमारे हिस्से में जीवन भर का संताप क्यों आया है? अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वे पंडित और पंडिताएं दोनों ही वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ चले। समय की मार ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। अब वह पंडित के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची कि वे नगर में जाकर भगवान भोलेनाथ की कथा सुना सके। उनकी कमर झुक चुकी थी, आवाज कांपने लगी, शरीर में रोगों का घर बन गया। अब वह पंडित भी प्राय बीमार रहने लगा। कभी खांसी तो कभी बुखार,
शरीर अब बहुत दुर्बल हो चुका था और इन सबसे अधिक चिंता यह बात की थी कि अब उसके घर का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा था। जो कुछ भी थोड़ी जमा पूंजी थी वह भी बीमारियों में खर्च हो गई। अब धीरे धीरे घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि एक समय भोजन भी नहीं मिल पा रहा था, न घर में अन्न और न कोई सहारा। ऐसी स्थिति में पंडित की पत्नी का तो धैर्य टूट गया। वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने क्रोध में आकर एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना को त्याग दिया। इस बार तो उसने अपने पति को डांटते हुए भी कह दिया कि बस अब बस करो, यह सब भगवान की रट लगाना। तुम्हारे इस भोलेनाथ ने हमें क्या दिया है? जब जवान थे तब भी भूखे रहे, अब बूढ़े हो गए हैं तो हालत बद से बदतर हो गई है। फिर क्या हमें यही फल मिला है इतने वर्षों की भक्ति का? लेकिन वह पंडित जो सच्चा शिव भक्त था, वह अपने अंतिम समय तक भी भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं छोड़ता। उसका विश्वास अटल था। वह कहता, भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं लेकिन अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। तब वह क्रोध में तपती हुई पत्नी एक दिन अत्यंत कठोर स्वर में कह उठती है, हे नाथ, आखिर हम दोनों कब तक यूं ही भगवान भोलेनाथ की अर्चना करते रहेंगे? देखिए ना, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी हमें कोई फल नहीं मिलता, कोई राहत नहीं मिली। मैंने तो जीवन का हर क्षण शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था, पर क्या मिला? हम तो दिन प्रतिदिन और गरीब होते जा रहे हैं। पहले तो लगता था सब ठीक हो जाएगा, कभी कभार कुछ मिल जाता था। अब तो दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है और तुम अभी भी भ्रम में हो कि भगवान शिव तुम्हारी सुनेंगे। हे नाथ, मैं ही मूर्ख थी जो एक बार उनका पूजा पाठ छोड़ देने के बाद भी दोबारा से भक्ति करने लग गई। मैंने सभी सोमवार व्रत किए, न दिन देखा न रात देखी, दिन भर जप तप में लीन रही। मैंने अपने शरीर को दुर्बल बना लिया। मैंने बेलपत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया, मंत्रों का जाप किया, आंखों से आंसू बहाए, लेकिन शिव ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैं अपना सर्वस्व अर्पित कर देती, फिर भी उनके दरबार में मेरे लिए कुछ नहीं मिला। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वह शिव कुछ देगा जो तुम रोज रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो? वही जल क्या कभी अमृत बनकर लौट आएगा? नहीं आया ना, क्योंकि हम जैसे गरीबों के लिए शायद उस शिव के पास भी कुछ नहीं। वही जल क्या कभी अमृत बनकर लौट आया? नहीं आया ना, क्योंकि हमारे जैसे गरीबों के लिए शायद शिव के पास भी कुछ नहीं। लगता है यही गरीबी हमारा भाग्य है, यही नियति है और इसी में हमें तिल तिल मरना है। प्यारे गुरु भाइयों, गुरु बहनों, अपनी पत्नी की कठोर और क्रोधित वचनों को सुनकर वह पंडित एक शब्द नहीं कहता। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, शरीर, बल, यौवन, संपत्ति, यहाँ तक कि कभी कभार आशा भी डगमगाने लगती, परंतु फिर भी उसके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह जानता था कि शिव की कृपा में विलंब हो सकता है, परंतु असत्य नहीं। उधर उसका पुत्र सोमेश्वर, जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, वे कुछ ही समय में अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है और विद्या प्राप्ति के बाद अपने घर लौट आता है। जब वह अपने वृद्ध माता पिता की अवस्था और उनके दुखों को देखता है तो उसका मन व्याकुल हो उठता है। उसे न अपने भविष्य की सोची न अपने सपनों की। एक संकल्प लिया, अपने माता पिता की सेवा करना और सारी पीड़ा को हर लेना। वह पूरे समर्पण भाव से घर का समस्त बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। अब वह अपने पिता की ही तरह घर घर जाकर भोलेनाथ की कथाएं सुनाता, हर रोज शिव की महिमा का गुणगान करता और जो दक्षिणा मिलती उसी परिवार का पालन पोषण करता। ऐसे कई वर्ष बीत गए। अब सोमेश्वर की भक्ति, उसकी सेवा, त्याग धीरे धीरे नगर में प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन की बात है जब सोमेश्वर उस नगर के प्रसिद्ध मंदिर में जाता है। वह मंदिर जहाँ भक्तों की कतारें लगी रहती थीं, जहाँ हर सोमवार शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ते, जहाँ भगवान शिव की अर्चना स्वयं देवगण भी करते थे, वहाँ पर विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा करता और दीप प्रज्वलित करता।
सभी भक्तों के समक्ष अपने श्रद्धा से भरे स्वर में भगवान शिव की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता, हे भक्तों, जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह भक्त चाहे जितना भी दुखी हो, कितनी भी विपत्तियों में पड़ा हो, यदि वह भोलेनाथ की कथा को सुनता है तो भगवान शिव उसकी पीड़ा को हर लेते हैं। सोमेश्वर जब ये वचन श्रद्धा पूर्वक कहता तो उस समय उसी मंदिर में नगर का राजा भी उपस्थित होता है। वह राजा हर वर्ष सावन के प्रत्येक सोमवार को गुप्त रूप से मंदिर में आकर भगवान शिव का दर्शन और पूजन करता। उस दिन भी वह साधारण वस्त्रों में मंदिर आया हुआ था। जब उसने सोमेश्वर के मुख से पावन कथा सुनी तो वह भीतर तक प्रभावित हो गया। उसकी आत्मा उस वाणी से जैसे राजा मन ही मन सोचने लगा, कितनी सच्ची बात कह रहा है ये युवक। इसके शब्दों में केवल कथा नहीं बल्कि अनुभव झलक रहा है। उस भाव विभोर अवस्था में राजा धीरे धीरे सोमेश्वर के पास आता है और कहता है, तुम्हारी इस कथा ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया है। राजा ने सोमेश्वर से राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए याचना की। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं को श्रवण कराने के लिए हामी भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमेश्वर को अपने महल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया। अब तो सोमेश्वर प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमेश्वर की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती। वे प्रसन्न भी नहीं रहती क्योंकि उन्हें अपने पुत्र में आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर चिंतित रहती कि फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता खाई जा रही है। हमारा जीवन तो कट गया, लेकिन हमारा पुत्र भी अब युवा हो गया है। उसका तो जीवन अभी शुरू हुआ है। हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा? क्या उसे भी हमारी तरह कष्ट झेलने पड़ेंगे? हमारी वर्षों की पूजा, व्रत, तपस्या, आराधना का कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता। हमारा बेटा राजा के महल से जो दक्षिणा लाता है उससे हमारे परिवार का तो किसी तरह चल जाता है, लेकिन केवल पेट भरने से जीवन नहीं चलता। बाकी की मनोकामनाएं, इच्छाएं, भविष्य, उन सब का क्या? अब क्या हम सिर्फ दो भक्त के भोजन के लिए ही जिएंगे? क्या यही शिव की भक्ति का फल है? क्यों भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? क्या हमारा पुत्र हमारी ही तरह उम्र भर गरीब रह जाएगा? उस स्त्री की करुण पुकार जब आकाश में गूंजी तब वह केवल वायु में विलीन नहीं हुई बल्कि सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंची, जहां मां पार्वती के हृदय को विदीर्ण कर गई। और मां पार्वती ने उस पंडित की पत्नी की वेदना और दुख भरी प्रार्थना को सुना तो उनका कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। वे उस करुण पुकार को अनसुना नहीं कर पाई। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज अचानक व्याकुलता कैसी? अवश्य कोई कारण होगा, बताइए क्या बात है? फिर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ आपकी दृष्टि में स्पष्ट है। फिर भी आप मुझसे पूछते हैं मैं क्यों चिंतित हूँ? अब आप स्वयं जानते हो, मुझसे पूछकर क्यों मेरी पीड़ा को और अधिक बढ़ा रहे हो? चलिए, अब जब आपने पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको कारण बताती हूँ। मेरी चिंता का कारण है वह पंडित और उसकी पत्नी। हे नाथ, वह पंडित आपका परम भक्त है। जीवन भर आराधना की, आपकी शिव चर्चा की, नगर नगर जाकर आपकी शिव चर्चा की कथाएं सुनाई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए, सोमवार को उपवास किया, संपूर्ण आस्था आपके चरणों में अर्पित कर दी। फिर भी आपने उसके जीवन को केवल कठिनाइयों और अभावों से क्यों भर दिया? आपने उसे उसके कर्मों का फल कभी नहीं दिया। उसकी पत्नी भी वर्षों से उपासना कर रही है और जब उसका मन टूटा तब भी उसने फिर से आपको अपना आराध्य मान लिया। क्या ये विश्वास व्यर्थ चला जाएगा? हे प्रभु,
अब उस पंडित के जीवन से सभी दुखों का नाश करें, अब और नहीं। अब उसका कष्ट समाप्त हो, उसे अपने तप का फल मिले। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि पंडित और पंडिताएं आपकी पूजा छोड़ दें। यदि उनके मन में भक्ति डगमगा गई, यदि उनका विश्वास डिग गया, तो वह केवल उनकी हानि नहीं होगी, ये असंख्य भक्तों के लिए हानि होगी जो अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित कर चुके हैं। माता पार्वती की करुणामयी बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ का सौम्य मुख गंभीर हो गया। आंखों में करुणा और करिश्मे की अद्भुत चमक आ गई। वे साक्षात दयामय रूप में प्रकट होते हैं और माता की ओर देखते हुए कोमल स्वर में कहते हैं, आप चिंतित मत होइए देवी, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब वह समय आ गया है जब हमें स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर शिव लीला करनी है। अब हम दोनों उनके घर चलेंगे। इतना कहकर भगवान शिव माँ पार्वती के साथ पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। आकाश मार्ग से उतरते हुए जब वे पृथ्वी पर पहुँचते हैं तो दोनों साधु और साधुएं का वेश धारण कर लेते हैं। जटा जूटधारी, कमंडल हाथ में, रुद्राक्ष की माला भस्म लपेटे हुए वेश में धारण वे पंडित के घर जा पहुँचते हैं और फिर अलख जगाते हैं। कहते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, घर में कोई है? उनकी गंभीर लेकिन कोमल आवाज जब आंगन में गूंजती है तो भीतर से वही वृद्ध पंडित जब धीरे से दुर्बल हो चुके थे बाहर आए। उन्होंने साधुओं को देखकर हाथ जोड़ा और अत्यंत आदर भाव से प्रणाम करते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका हमारे तुच्छ गृह में आगमन हुआ, यही मेरे लिए जीवन का परम सौभाग्य है। कृपया करके बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? वृद्ध पंडित ने दोनों हाथ जोड़कर साधु रूपधारी भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहा। तब साधु का वेश धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में उस पंडित से कहा, हे महानुभाव, आज की रात्रि में हम आपके गृह में विश्राम करना चाहते हैं। क्या आपके घर में हमें एक रात्रि के लिए आश्रय मिलेगा? जब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने यह कहा तो वृद्ध पंडित क्षण भर के लिए मौन हो गया। वे सोचते रहे, मैं इनका साक्षात्कार कैसे करूं? कैसे इनके लिए भोजन जुटाऊं? घर में तो कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे मेरा पुत्र जो धन लाता उसी से हम तीनों का पेट भर जाता। उस धन से ना तो दूसरा पहर संभलता, न ही अतिथि सेवा होती। इतना सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर नम्र स्वर में साधुओं से कहा, मुनिवर, मेरा पुत्र नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाता है, शिव चर्चा करता है। उस सेवा के प्रतिफल में जो थोड़ी सी दक्षिणा प्राप्त होती है उसी से हमारा घर चलता है। अतः मैं पूरे हृदय से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किंतु मैं केवल एक समय के लिए भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। पंडित की विनम्रता और आंखों की करुणा सच्चाई देखकर साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से एक विशेष पात्र निकाला और पंडित की ओर बढ़ाते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि वे इस पवित्र पात्र में ही भोजन बनाया करे। इससे हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन सहजता से बन जाएगा और अब हम तुम्हें अन्न की कमी नहीं होने देंगे। जैसे दिव्य पात्र में भोजन बने लगा तो सचमुच वही हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। प्रत्येक बार जब पात्र में अन्न डाला गया वह न केवल स्वादिष्ट था बल्कि सबके लिए प्राप्त भी था। सुबह और शाम दोनों समय के लिए सभी का पेट भर जाता। यह दृश्य देखकर पंडित, पंडिताइन और उसका पुत्र सोमेश्वर तीनों हैरान रह गए। वे न केवल आश्चर्यचकित हुए बल्कि भीतर से भयभीत हो उठे। ये कौन साधु है? ये कोई सामान्य लीलाधारी तो नहीं, ये कोई दिव्य लीला है कि अगली सुबह जब सोमेश्वर उठकर प्रतिदिन की भांति राजकुमारी को शिव चर्चा की कथा सुनाने निकल रहा था, तभी साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ ने उसे मार्ग में रोक लिया और प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? सोमेश्वर ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं अब नगर के राजा की पुत्री को
भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे प्रतिदिन जाता हूँ। तब साधु रूपधारी भोलेनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा सुनाओ तो एक बार अवश्य पूछना, वह प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा की कथा किस मनोकामना की पूर्ति के लिए सुनती है। आखिर ऐसा कौन सा भाव है जो उसे कथा के लिए खींच लेता है। सोमेश्वर ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसके बाद वह राजमहल की ओर प्रस्थान करता है। वहां पहुंचकर विधि पूर्वक भगवान शिव की कथा का श्रवण राजकुमारी को कराता है। भगवान शिव की चर्चा समापन पर वे फिर मुनिवर द्वारा बताए गए प्रश्न को विनम्रता पूर्वक राजकुमारी से पूछता है, हे राजकुमारी, आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पावन कथा इतने भाव से क्यों सुनती हैं? कौन सी मनोकामना है जिसके लिए आप नियम पूर्वक कथा श्रवण करती हैं? कृपया आप मुझे बताइए। तब राजकुमारी सोमेश्वर से कहती है, मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भोलेनाथ की कथा को सुनती हूँ, शिव चर्चा का रसपान करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक हो, जिसके मस्तक पर चंद्र सूर्य का तेज हो, जिसकी किस्मत इतनी तेज हो कि उसके घर में किसी वस्तु की कमी ना हो। वे बारात लेकर आए तो ऐसी भव्य अनुपम हो जो किसी ने देखी ना हो, ना किसी राजकुमारी की हो और न किसी रानी की कभी ऐसी बारात आई हो। मैं अपने लिए ऐसा एक अनुपम वर चाहती हूँ और इसीलिए मैं भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा की कथा को सुनती हूँ। राजकुमारी की यह बात सुनकर सोमेश्वर मौन हो गया। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उमड़ने लगे, पर वह कुछ न कह सका। उसने आदर पूर्वक राजकुमारी को प्रणाम किया और वहां से धीरे धीरे घर लौट आया। घर पहुंचकर वह सीधा उस साधु रूपधारी भगवान भोलेनाथ के पास गया जो प्रतीक्षा कर रहे थे। सोमेश्वर ने उनका अभिवादन किया और राजकुमारी ने जो कुछ कहा वे विस्तार पूर्वक बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ सोमेश्वर की ओर देखते हुए कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को शिव चर्चा का श्रवण कराने जाओ तो कह देना, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर सिर्फ मैं हूँ। फिर बिना कोई बात किए तुरंत वहाँ से वापस लौट आना। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ मौन हो जाते हैं। यह सुनकर सोमेश्वर कुछ क्षण चुप रहता है और फिर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहता है, हे मुनिवर, कहा मैं एक निर्धन पंडित का पुत्र, कहा वह राजा की पुत्री, हमारे बीच तुलना भी कैसे हो सकती है। मेरा घर तो उसकी दी हुई दक्षिणा से चलता है। मेरे माता पिता सब उसी के धन पर आश्रित हैं और यदि यह बात राजा को पता चल गई मैं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ तो वह मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड दे देंगे। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कृपया मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझ में इतना साहस नहीं। सोमेश्वर की बातें सुनकर साधु रूप भगवान भोलेनाथ उस क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने अपना मस्तक उठाया, उनकी आंखों में तेज उमड़ने लगा। मुस्कुराते हुए कोमल किंतु निर्णायक स्वर में उन्होंने कहा, यदि तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो समझ लो तुम अपने भाग्य को ठुकरा रहे हो, और जब कोई भक्त अपने भाग्य से मुंह मोड़ लेता है तो उसका जीवन दुख दरिद्रता से भर जाता है। फिर कोई भी कृपा शेष नहीं रह जाती, केवल शून्यता रह जाती है। इन वचनों को सुनकर सोमेश्वर का मन विचलित हो गया। वह सोचता है, यदि मैंने इनकी कोई बातें नहीं मानी तो यह लोग मुझे श्राप दे देंगे और मैं भस्म हो जाऊंगा। यदि मैंने राजकुमारी के पास जाकर ये कह दिया मुझे मृत्युदंड मिल जाएगा, चाहे ऐसे मरो चाहे वैसे मरो, मरना तो है ही, चलो राजकुमारी के पास ही चलते हैं। ऐसा सोचकर फिर उसने ऐसा करने पर विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा कराने लगा और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा की कथा श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर पूछा, हे राजकुमारी, आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भोलेनाथ की कथा का श्रवण करती हैं? तब राजकुमारी ने वही जवाब दिया
जो उसने पहले दिया। उसके बाद सोमेश्वर ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, तुम जैसा वर चाहती हो वैसा मैं हूँ। इतना कहकर सोमेश्वर शीघ्र महल से बाहर भाग गया और अपने घर आ गया। लेकिन सोमेश्वर की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत क्रोधित हुई और उसने अपनी दासी को बुलाकर सब कुछ बता दिया और कहा, मेरी ये पूरी बात पिताजी को बता देना। तब वह भी सोमेश्वर पर क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस उद्यत पंडित को उसको अवशेष सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया और विचार विमर्श करने लगे। तभी उनके मंत्री उस राजा से कहते हैं, हे राजन, उसने जो अपराध किया वह निश्चय फांसी योग्य है, लेकिन यह बात भी ध्यान देने की है कि वह एक पंडित है। यदि उसे फांसी दोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और वह पाप किसी तीर्थ, यज्ञ और दान से नहीं करता। इसलिए विनती है कि कोई ऐसा दंड दिया जाए जिससे न्याय भी हो जाए और पाप भी ना लगे। ऐसा कोई उपाय जिससे इसका दंभ भी टूटे और मर्यादा भी बनी रहे। प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, महामंत्री की बात सुनकर राजा तो गहरी सोच में पड़ गए। फिर बहुत विचार विमर्श करने के बाद क्रोध भरे स्वर में कुछ सैनिकों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया, सैनिकों, उस पंडित के घर जाओ और कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। यदि तुम उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा साहब की पहली शर्त थी कि बारातियों को ठहरने के लिए और सभी बारात घर बारातियों से भरे रहने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त यह थी कि बारातियों के अतिथि सत्कार में जो भोजन तैयार किया जाए न वह कम हो और न ही बचे। तीसरी शर्त यह थी कि एक अनुपम अद्भुत बारात निकलनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर का हर व्यक्ति करे। तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा का यह आदेश पाकर सैनिक शीघ्र ही सोमेश्वर के घर की ओर निकल पड़े। उधर सोमेश्वर भी राजमहल से भागकर सीधा घर पहुंचा और साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बात बता दी। उसी समय राजा के सैनिक द्वार पर पहुंचे, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। आवाज सुनते ही सोमेश्वर के पिता बाहर आए। दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सैनिक कठोर स्वर में कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है। राजा साहब ने भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सैनिक की बात सुनकर सोमेश्वर के पिता बहुत भयभीत हो गए और कहते हैं, सैनिकों, हमें राजा की किन शर्तों को पूरा करना है, उन शर्तों को हमें बताइए। तब राजा के सैनिक सोमेश्वर से कहते हैं, राजा की पहली शर्त है कि सभी बारातियों को ठहरने के लिए बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर नगर में हर गली गली में हो, और बारात पर पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी रही तो वह शर्त पूरा नहीं की गई तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा के सैनिकों के कठोर शब्द सुनकर सोमेश्वर और उसके पिता भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तब साधु रूपधारी भोलेनाथ की जो शांत स्वर में कहते हैं, तुम डरो मत, बल्कि साहस के साथ अपना उत्तर दो। सैनिकों को विदा करो, कह दो आप अपने विवाह की तैयारी करें, हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सोमेश्वर के पिता ने भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए वैसे ही उत्तर दिया। उन सैनिकों को विदा किया। सैनिक वापस महल लौटे। वहां जाकर उन्होंने राजा को
सारी बातें बता दी। लेकिन जब राजा को सोमेश्वर की ओर से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। वह कुछ पल चुप रहता है, मन में सोचता है आखिर वह पंडित किसकी भरोसे इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है। क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? इसी तरह कई विचार मन में उठते हैं। उसके बाद उसने नगर के कई घरों को बारात घर की तरह सजवा दिया, कई सारे तंबुओं का प्रबंध कर दिया। राजा जब ये सोच रहा था कि कहाँ वह पंडित इतने बारातियों को लेकर आएगा और जब अधिक बाराती नहीं आएंगे तो मेरी शर्त हार जाएगा, फिर मैं पूरे परिवार सहित उसे मृत्युदंड दे दूंगा। इधर सोमेश्वर ने नगर के सभी लोगों से बारात में चलने के लिए कहा तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि हमें वहां जाकर मरना नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, तुम ही जाओ। इसलिए तुम हमारी उन सभी ऐसी बातों को सुनकर सोमेश्वर बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात घर में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन आया। विवाह वाले दिन सोमेश्वर और ज्यादा चिंतित हो उठा। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने सोमेश्वर को बहुत परेशान देखा, भगवान भोलेनाथ जी ने सोमेश्वर की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत, प्रेत, गंधर्वों को मनुष्य के रूप में सोमेश्वर की बारात में चलने के लिए आमंत्रित किया। सोमेश्वर की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी नाचते गाते बारात लेकर पहुंच गए। जब सोमेश्वर की बारात पहुंची तो इतने सारे बाराती आए कि राजा द्वारा सजाए गए सभी बारात घर, यहाँ तक कि तंबू भी बारातियों से भर गए। कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर राजा के पास इसकी सूचना भिजवाई गई कि बारात के ठहरने के लिए बारात घर तंबू कम पड़ गए हैं, ठहरने के लिए प्रबंध करा दिया जाए। तब राजा अपने मन में सोचने लगा, अभी कोई भी इसके साथ बारात में आने को तैयार नहीं था, फिर ये सब इतने बाराती कहां से आ गए? मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत वहां पहुंचा और जब भगवान भोलेनाथ ने राजा को बारात घर में आया हुआ देखा तो उन्होंने शुक्र और शनि को बच्चे का रूप धारण करवा दिया और भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से रोते देखा तो भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर पूछा, हे महात्मन, ये बच्चे विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने राजा को जवाब देते हुए कहा, ये दोनों बच्चे भूखे हैं इसलिए इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन कराने के लिए स्थान पर भेजा। उसने कुछ ही देर बाद राजा के सैनिक ने उनके पास आकर बताया, हे राजन, दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया, फिर भी दोनों का रोना बंद नहीं हो रहा, उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातें सुनकर राजा तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। फिर वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाता है और कहता है, साधु महाराज, मेरी लाज आपके हाथों में है। तब भगवान भोलेनाथ ने उस राजा से कहा, आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छे से सजवाया, पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया। सोमेश्वर भी विवाह की पोशाक में फिर राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सोमेश्वर के चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। अगवानी के समय सोमेश्वर एक सुंदर रथ में बैठकर राजमहल की तरफ चलने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे के साथ नाच रहे थे। कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर कोई दूसरे एक दूसरे पर न्यौछावर कर उछाल रहे थे। सोमेश्वर की अद्भुत बारात को देखकर नगर के सभी लोग कहने लगे, पंडित का तो भाग्य देखो, उसके मस्तक पर चांद और सूरज की रोशनी है। चारों तरफ इस प्रकार धन लक्ष्मी बिखेरी जा रही है जैसे किसी धनवान की बारात निकल रही हो, और ऐसी बारात तो हमने जीवन भर न देखी, न आगे देखने की उम्मीद है। वह पंडित तो भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, यह तो सत्य है। आपकी कृपा जिस मनुष्य पर हो जाती है उसकी अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं।
तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करता है, भक्ति को मैं व्यर्थ नहीं जाने देता। जो शिव चर्चा की कथा को सुनता है, सुनाता है, उसे उसके कर्मों का फल निश्चय ही मिलता है। जब तक उसके पूर्व जन्मों के पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते, तब तक कष्ट अवश्य मिलता है। पर जैसे पुण्य कर्म जागृत होते हैं, वैसे भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और उसी पुण्य फल के उदय से सोमेश्वर और राजा की पुत्री का विवाह निश्चित हुआ है। विवाह के बाद राजकुमारी की डोली में बिठाकर सोमेश्वर अपने घर ले आता है। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से सोमेश्वर अब धनवान बन चुका था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके बाद सोमेश्वर की माता ने भी फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू कर दी। तो प्रिय भक्तजनों, ये शिव चर्चा का ही प्रभाव था कि सोमेश्वर इतना अमीर हो गया और उसके सभी दुख दर्द दूर हो गए। सोमेश्वर दिन रात भगवान भोलेनाथ की पूजा करता। ब्राह्मण ने इतने दुखों को सहन करने के बाद भी भगवान भोलेनाथ से अपनी श्रद्धा को नहीं तोड़ा। सच्चा भक्त वही है जो सुख में दुख में सिर्फ शिव नाम का ही स्मरण करे, शिव नाम का ही गुण गाए, शिव चर्चा को ही अपने जीवन का सार बनाए। तो प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में भी भगवान शिव की चर्चा की कथा को सुनकर प्रभाव जरूर आएगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपको कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और नित्य प्रति आने वाली कथाओं को सुनकर अपना सहयोग जरूर दीजिए।